दीज आर दी लिविंग्स के बारे में समझेंगे तो लिव हम ये बोलेंगे कि दीज आर दी ऑर्गेनिज्म, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दीज आर दी ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो, जो ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, रिप्रोड्यूस होगा और ओल्ड होगा एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। तो जो ये सारे सीक्वेंस शो करे, ग्रो करे, मैच्योर हो, रिप्रोड्यूस हो, ओल्ड हो और फाइनली मर जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब आपने यहाँ पर देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साइकिल शो कर रहा है, वो ग्रो हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, नए ऑर्गन को बर्थ दे रहा है, फिर उसकी एज हो रही है और उसके बाद वो मर रहा है, डेथ हो रही है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसका कि भाई बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो ये टाइम पीरियड है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो हमारे पास एक टर्म आती है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब है दी टाइम पीरियड ऑफ एन लिविंग फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। और ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है वो है अराउंड 60 ईयर्स, लगभग 60 साल के आसपास होता है। ठीक है, बायोलॉजिकली। और कुछ बुक्स में आपको मिलेगा ये 100 ईयर्स के आसपास भी हो सकता है। ये एक बच्ची ने अभी अभी ज्वाइन किया है, प्रियंका। भाई ये प्रियंका इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने क्लास को, क्या हो गया था? सर ये क्लास तो 12:50 पे स्टार्ट थी ना। हाँ तो मैंने जल्दी ले ली ना क्लास, मैंने मैसेज भी छोड़ा था, आप लोगों ने देखा नहीं। तो पूरे दिन थोड़ी ना मैं फोन रखती हूँ। देखा करो ना, ये तो आप ध्यान रखो इन चीजों का। आपकी टाइमिंग जो रहेगी क्लास की वो 11 बजे से होगी। ठीक है, तो बायो की क्लास कल से 11 से स्टार्ट होगी, 11 to 11:40। ठीक है जी, ये टाइम फिक्स रहेगा, मैं ग्रुप में भी इसको बता दूंगा। और जितने बच्चों ने मेडिकल लिया है ना, वो बच्चे एक बार मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देंगे कि सर हमने मेडिकल ले लिया है, क्योंकि अभी आपके बैच मिक्स हैं एकदम। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है शायद 9910435860। ये नंबर आप लोग सेव कर लें और इस पे मुझे जो है मैसेज कर देंगे कि हम बच्चे हैं जिन्होंने मेडिकल लिया है। ठीक है जी, और कोई डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया। यहाँ पे सबसे पहले हमने समझा बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसमें दो हमारे पार्ट आते हैं, एक जूलॉजी पार्ट है, एक बॉटनी पार्ट है। बॉटनी में हम प्लांट को डिस्कस करेंगे, जूलॉजी में एनिमल डिस्कस करेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोला गया है, फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी आएगा नहीं, फादर ऑफ जूलॉजी सर एरिस्टोटल को ही बोला गया है, और फादर ऑफ बॉटनी है सर थियोफ्रेस्टस। इसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमने सबसे पहली चीज समझ ली कि भाई लिविंग क्या होते हैं। तो लिविंग क्या होंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप बोलते हैं लिविंग। और ये जो लिविंग है, ये जो इनका टाइम पीरियड है ग्रोथ से लेकर या बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड,
इस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकता है, जैसे कुछ का लाइफ स्पैन एक दिन का हो सकता है, कुछ का कई सालों का हो सकता है। ये चीज हम रिप्रोडक्शन में कवर करेंगे 12th क्लास में। यहाँ पर सिर्फ हमें लाइफ स्पैन क्या होता है ये समझ आना, हमने समझ लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लिविंग कह रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये लिविंग है, उस ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो क्या क्या फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, फीचर्स क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। ये आप लोग नोट कर लें, और इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग। इसको नोट करें। भाई ये शर्मा जी सुन पा रहे हो? मैं शर्मा जी नजर ही नहीं आ रहे हैं। डन भाई, हो गया नोट डाउन? शर्मा जी। हाँ सर, हो गया, हाँ स्क्रीनशॉट ले सुनो, लिया। मेरी बात सुने। शर्मा जी, ये एक बच्ची थी कोमल दशरथ, इसका क्या हुआ? इसको भी शायद नहीं पता कि क्लास 11:10 पे शुरू थी। इसको नहीं पता चला? ओहो, दिक्कत हो जाएगी फिर तो बच्चों के साथ ये। चलो कोई बात नहीं। तो ये नोट कर लिया आप सभी ने। आगे बात करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग। लिविंग के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फीचर्स ऑफ लिविंग। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में किन फीचर्स को, किन प्रॉपर्टीज को देखकर हम ये बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है। तो इसमें सबसे पहली बात यदि हम करें तो फर्स्ट जो फीचर आता है वो है ग्रोथ। ग्रोथ के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो लिविंग शो करते हैं। दूसरा है रिप्रोडक्शन। तीसरा है मेटाबॉलिज्म। फोर्थ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। फिफ्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और सिक्स्थ वन जो आपको थोड़ा सा कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है वो है मूवमेंट। लेकिन हम इन 5 फीचर्स को लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो फीचर है ग्रोथ, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। अब देखो, ग्रोथ का मतलब यदि हम समझें तो ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज होना। इंक्रीज किसमें होना? भाई मास इंक्रीज हो या सेल का नंबर इंक्रीज हो, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। तो ग्रोथ का मतलब है इट मीन्स इंक्रीज इन मास एंड नंबर। लेकिन ये डेफिनेशन जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकती है। जैसे यदि हम ग्रोथ को देखें इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में यदि ग्रोथ को समझेंगे तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब होता है इन दिस growth means increase in
मास ओनली, खाली साइज इंक्रीज करना, मास का मतलब है साइज इंक्रीज करना ही इसमें ग्रोथ कहलाएगा। कैसे? इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे ये एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, अमीबा हो गया ये। अब इस अमीबा में अभी ये यंग फॉर्म में है, अब ये ग्रो करेगा, ग्रो इन साइज, ये साइज में ग्रो करेगा, इसका न्यूक्लियस बढ़ गया और इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर गया। तो ये हो गया अडल्ट अमीबा। तो ये तो ग्रोथ हो गई। अब उसके बाद यदि ये और इंक्रीज करेगा तो अब ये अमीबा दो पार्ट्स में ग्रोथ करने के बाद, साइज बढ़ने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया। तो डिवाइड होकर इसने फिर से दो, एक से दो डॉटर अमीबी बना लिए। ये बन गए डॉटर अमीबी। ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट हुआ डिवीजन का, इससे तो दो नए अमीबा आ गए। ये तो हो गया रिप्रोडक्शन। और इधर जो पार्ट हुआ है ये है ग्रोथ। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये बात लिख सकते हैं हम। तो हम यहां पर लिख देते हैं नोट करके, इसके नीचे आएगी ये बात। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction is mutually inclusive प्रॉपर्टी। इनमें ये म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लें। फिर हम एक तरफ समझेंगे ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई मिस निशा यादव, यस सर। बड़े लेट आए आप। सर मैंने मैसेज नहीं देखा था, अच्छा आपने अच्छा 11:10 अच्छा पे स्टार्ट कर दी। अच्छा 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 अच्छा, एक बात सुने, ये जो आपकी मित्र है कल्पना, यस ये भी सर। नहीं आए क्लास में। इन्होंने क्या लिया, मेडिकल नॉन मेडिकल? मेडिकल। तो ये क्लास में तो आए नहीं आज। सर ये सिक्कर पड़ेगी, यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अच्छा, शिखर में शिखर बनाएगी, चलो अच्छी बात है, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। शिखर में कहाँ, सीएलसी? पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं पता कर लूंगा। चलिए, तो ये नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग अब यूनिसेलुलर के बाद। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है। ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
देखिए यदि हम इनमें देखें तो इनके अंदर ग्रोथ का मतलब होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब है एक तो मास इंक्रीज होगा, दूसरा सेल का नंबर भी इंक्रीज होगा। इन दिस growth means increase in mass and number of cell। सेल का मास भी बढ़ेगा और नंबर भी बढ़ेगा। ये भी हम एक डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत कैसे होती है, तो ये कैसे बनता है, ये बनता है सबसे पहले एक जाइगोट बना, सिंगल सेल जाइगोट है, और फिर ये जाइगोट जो है इसमें क्या होगा, इस जाइगोट में होगा डिवीजन। डिवीजन होगा तो 1 से 2 सेल बन गई, और डिवीजन होगा 2 से 4 सेल बनेंगी। ठीक है, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। ये बन गया एम्ब्रियो। फिर ये एम्ब्रियो आगे ग्रो करेगा, इसका साइज बढ़ेगा और क्या बना देगा, ये एक अडल्ट बनाएगा। तो आपने मल्टी सेलुलर में देखा कि सेल डिवाइड भी हो रही है और सेल का साइज भी बढ़ रहा है। तो ग्रोथ को देखेंगे यदि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो मल्टी सेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि दोनों प्रॉपर्टियां अलग अलग हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब अलग है इसमें और ग्रोथ का मतलब अलग है, लेकिन यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो नोट करके हम एक पॉइंट और लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, इन मल्टी सेलुलर organism growth and reproduction are mutually exclusive property। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लें और फिर हम आगे बात करते हैं। फिर हम देखेंगे कि ग्रोथ कितने टाइप की हो सकती है। नोट करें इसको फटाफट, और नोट जैसे हो जाए बताएं। सर जी एक डाउट है। बोलिए। अगर कोई पर्सन कोमा में है तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग? वो लिविंग है। तो उसमें कॉन्शियसनेस तो है ही नहीं। कॉन्शियसनेस की इसके अंदर दो स्टेज हैं, एक तो वो आपकी बातें सुनेगा, समझेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या है, उसको आपकी कोई बात समझ ना, सुनाई उनाई नहीं देगी, आपकी बात वो सुन नहीं पाएगा, ना ही समझ पाएगा। तो ये दो स्टेज हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्शियसनेस ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग की। मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये भी लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो सिर्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर नहीं है, उसके बिहाफ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये पर्सन क्या है, जो कॉमा पर्सन है वो नॉन लिविंग है। उसको लिविंग कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन तो चल रहे हैं। ठीक है जी, समझ गए।
हाँ। ओके, अभी आएगा ये वाला पॉइंट आगे जब हम बात करेंगे ना कॉन्शियसनेस की, तो वहां पर ये पॉइंट आएगा, वहां मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं और समझते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के अलग अलग फॉर्म्स को हम समझते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स को समझ लेते हैं। तो यदि ग्रोथ की बात करेंगे तो जैसे हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो लगातार होती रहेगी। प्लांट अपनी पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, लगातार ग्रो करता रहता है, बढ़ता रहता है। और जो ग्रोथ लगातार होती रहे उसको बोलेंगे इनडेफिनेट ग्रोथ या इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ या फिर अनलिमिटेड ग्रोथ। तो सबसे पहला है, हम ये बोल सकते हैं कि इन प्लांट्स growth is indeterminate या indefinite या अनलिमिटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स प्लांट ग्रो थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। वो अपने लाइफ टाइम ग्रो करता रहेगा, थ्रू आउट ग्रो करता रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। यदि हम एनिमल में देखेंगे तो एनिमल के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। इन एनिमल ग्रोथ इज लिमिटेड, एक पर्टिकुलर एज तक होगी, लिमिटेड होगी, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट या डेफिनेट। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स एनिमल ग्रो अप टू अ सर्टेन एज। एनिमल एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेट या डेफिनेट ग्रोथ। इसके बाद यदि हम एल्गी में देखेंगे, फंजाई में देखेंगे, तो इनमें कैसा होता है? इन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज इन एल्गी एंड फंजाई, ग्रोथ इज डिफ्यूज्ड। इनमें डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? लोकलाइज्ड ग्रोथ, इट मीन्स इट मीन्स दे ग्रो इन एनी डायरेक्शन। ये किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर जाते हैं, मतलब इनकी ग्रोथ नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, किस तरह से होगा? जैसे ये फंजाई है तो फंजाई ऐसे, और एल्गी किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर जाएगा। तो ऐसी ग्रोथ जो किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ या डिफ्यूज्ड ग्रोथ। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे पॉलन ट्यूब की बात करेंगे या ग्रास की बात कर लें, तो ग्रास
एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही मूव करता जाएगा, ये टिप वाइज बढ़ता है, तो ऐसी ग्रोथ कहलाती है एपिकल ग्रोथ। इन ग्रासेस ग्रोथ इज एपिकल, ठीक है, ये लेंथ वाइज एपिकली ग्रो करता चला जाएगा। इसके अलावा यदि हम पॉलन ट्यूब की बात करेंगे, तो पॉलन ट्यूब जो है ये कैसी ग्रोथ शो करता है? पॉलन ट्यूब की यदि बात करोगे तो ये भी एपिकल ग्रोथ शो करेगा। तो हम लिख सकते हैं पॉलन ट्यूब also show एपिकल ग्रोथ, ठीक है। ग्रास की ग्रोथ कैसे होगी? कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, जैसे ये है इस तरीके से, और ये इस तरह से लेंथ वाइज ग्रो करता चला जाएगा। तो ये हो गई आपकी फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो हमने ग्रोथ की अलग अलग फॉर्म समझ ली। अब एक पॉइंट और समझे, ग्रोथ को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, मतलब ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करेगा उसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग है। लेकिन ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी शो की जाती है। कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, जैसे जैसे रेत के टीले बनना हो गया, सैंड ड्यूज की फॉर्मेशन, या माउंटेन्स पे सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा आइस का, उसकी वजह से माउंटेन जो है वो ग्रो करता चला जाएगा। तो ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर भी होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। ये बात समझ में आ गई? तो आज की हमारी क्लास में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा, हमने लिविंग क्या होते हैं, लाइफ स्पैन क्या है वो समझ लिया। उसके बाद हमने देखा डिफाइनिंग जो फीचर्स हैं या प्रॉपर्टी हैं लिविंग की, उसमें हमने 5 प्रॉपर्टी के नाम लिखे। पहला हमने लिखा ग्रोथ, दूसरा लिखा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा हमने लिखा कॉन्शियसनेस, और पांचवा लिखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने आज कवर किया है, और जो है ग्रोथ। उसमें हमने पहले देख लिया कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में अलग अलग होती है, किस तरह से होती है ये देख लिया। और फिर हमने देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ प्लांट में कैसे होगी, एनिमल में कैसे होगी, फंजाई में कैसे होगी, इसके अलावा ग्रास में कैसी होगी, और पॉलन ट्यूब में किस तरह से होगी। तो ये सारे पॉइंट हैं जो हमने आज समझे हैं, आप इन्हें नोट कर लें। कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं, टाइमिंग इशू रह सकता है, हो सकता है आप लोगों के पास